हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से आनंद क्लासेस पे स्वागत है। और आज हम अल्फ़ाबेट टेस्ट की नेक्स्ट क्लास के साथ मिल रहे हैं। इसमें अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं। अब हम आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी कि अक्षर युग्म का एक पार्ट होता है कि अक्षर युग्म के अंदर 2 अक्षरों का जोड़ा बनता है और वो जोड़ा किस प्रकार बनता है वो एक्सप्लेन करना होगा इस पार्ट के अंदर। तो वो पार्ट क्या है वो आप इसके अंदर देखेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है? हमारा क्वेश्चन है पहला, ये लीजिए। पहला क्वेश्चन है शब्द ENGLISH। शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है। आपका शब्द है ENGLISH। ENGLISH ये शब्द है आपका, और आपको बताना है कि इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, मतलब ऐसे कितने 2 अक्षरों का जोड़ा बनता है जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते समय या लिखते समय आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्पेलिंग में A और D आता है, तो A और D के बीच क्या आता है? B और C। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी स्पेलिंग में A और D के बीच 2 अक्षर आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो BC आए, कोई भी 2 अक्षर आ सकते हैं। अगर वो आते हैं तो A और D का जोड़ा 100% बनेगा। इस प्रकार आपको अक्षर युग्म बनाने हैं, लेकिन हम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ना बना करके गिनती के हिसाब से बनाएंगे, वो आपको इजी लगेगा। तो मैं इसकी काउंटिंग ले लेता हूँ एक बार। E जो है वो 5 नंबर पे आती है, N 14 पे, G 7 पे, L 12 पे, I 9 पे, S 19 पे और H 8 पे। अब आपको काउंटिंग करनी होगी, यहाँ से करें। जैसे यहाँ E 5 है तो आप केवल रेगुलर गिनती बोलिए, मतलब बीच में क्या आता है उससे आपको मतलब नहीं है। आपकी गिनती किससे हो रही है? 5 से हो रही है। तो 5 के बाद आप 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से मतलब रेगुलर कीजिए, इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 ऐसे बोलते रहेंगे। और जो हम बोलें वही हमारे को अगर मिल जाता है तो वो अक्षर युग्म बन जाता है, एक जोड़ा बन जाता है। जैसे 5 के बाद आप 6 बोलोगे तो यहाँ 6 नहीं बनेगा। फिर 5, 6, 7, आपने 7 बोला और है भी क्या? 7। तो इसका मतलब 5 का जोड़ा 7 के साथ बन गया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि E और G का जोड़ा बनेगा, ये अक्षर युग्म बनेगा। अब एक बात समझने वाली बात और भी है कि एक का संबंध युग्म जो है वो 1 से बने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक का युग्म 2 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है। तो अब आगे कंटिन्यू कीजिए इसको। 5, 6, 7, फिर 8 नहीं है, 9 है, मतलब 5 का 9 के साथ भी हो गया। 5, 6, 7, 8, 9, फिर आगे 10 नहीं है, 11 नहीं है, छोड़ दीजिए। अब ई समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट काउंटिंग कीजिए कहाँ से? 14 से। 14, 15, 16, 17, 18, 19, एक भी बीच में नहीं आता है। फिर 7 से कीजिए, 7, 8, 9 आता है। तो यहाँ 7 से और 9 ये आता है, 7 और 9 बन गया है। तो 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है, फिर 12, 13, 14, 15 नहीं है, फिर 9, 10, 11 नहीं है, 19, 20 नहीं है। अब बैक आओगे तो देखो 8 का मतलब नहीं है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 का आओगे तो मतलब नहीं है, 20, 21, 22 तो आगे है ही नहीं। लेकिन 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 नहीं है। लेकिन ये देखो 12, 13, 14, तो 12 का जोड़ा किससे बनेगा? 14 से। तो इस स्पेलिंग में कितने जोड़े बने हमारे पास में? हमारे पास जोड़े बनते हैं 1, 2, 3 और 4। एक तो बन गया किसका? EG का। एक बना किसका? एक तो बना E और G का, और E और I का। और एक बना हमारे पास में किसका? G और I का। और एक बना हमारे पास किसका? L और N का। वापस बैक आते समय L और N का। ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ पहले अक्षर से अंतिम अक्षर तक जाएंगे, अगर जाएंगे तो वापस भी आएंगे, दोनों तरफ से चेक करना पड़ता है।
बाएं से दाईं ओर व दाएं से बाईं ओर, दोनों तरफ चलना पड़ता है और दोनों तरफ से इसके युग्म चेक करने होते हैं। एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप देखोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा वो मैंने ये ले लिया कि यहाँ से मैंने ये स्पेलिंग हटा दी है, क्वेश्चन वही रहेगा सेम कि शब्द प्रॉपर्टी, शब्द प्रॉपर्टी PROPERTY, शब्द प्रॉपर्टी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो यहाँ से सेम वही कंडीशन लेनी है। प्रॉपर्टी शब्द जो है आपका वो लिखना है आपको, प्रॉपर्टी शब्द, ये लीजिए प्रॉपर्टी लिख देते अपन, PROPERTY प्रॉपर्टी। अब यहाँ से आप इसकी क्या करोगे, काउंटिंग लिखोगे। सबसे पहला काम होता है काउंटिंग लिखना। काउंटिंग देखो 16, 18, 15, फिर 16, फिर 5, फिर 18 और 20 और 25, मतलब P16 R18 O15 P16 E5 R18 T20 और Y25। अब यहाँ काउंटिंग करनी है, 16 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 20 21 22 23 गिनना नहीं है, 18 19 20 21 22 23 नहीं है, 15 16, ये रहा 15 16, बिल्कुल 15 16 रेगुलर होता है, बीच में कुछ आता ही नहीं है। 15 16 17 नहीं है, 18 है, देखो 15 16 17 18, तो 15 का 18 के साथ भी बनेगा। फिर 15 16 17 18 19 नहीं है, 20 नहीं है, आगे नहीं है, वो नहीं छोड़ेंगे इसको। फिर यहाँ देखो 16 17 18, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 का 18 के साथ भी जोड़ा बनेगा। फिर आगे कोई कंटिन्यू होगा नहीं, 5 का होगा नहीं, 18 19 20 होगा नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। मतलब 18 के बाद 19 20 है ही नहीं, चेक ही नहीं करना पड़ेगा। जितनी अगर प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो आप बिल्कुल आप सीधे दिखेंगे आपको जोड़े कि ये जोड़ा बन रहा है, ये नहीं बनेगा। जैसे आपको अब सीधा दिख गया कि यहाँ देखिए आगे आपको दिख रहा है कि 17 यहाँ 17 18 नहीं बैठ रहा है, फिर आगे बैठेगा भी नहीं, बड़ी संख्या आएगी। आपको यहाँ दिख गया कि 15 16 है, 15 18 है, 16 18। अब मेरे को आगे दिख रहा है कि आगे 5 का नहीं बनेगा, बड़ी संख्या है। मेरे को दिख रहा है 18 का नहीं बनेगा क्योंकि आगे 19 20 नहीं है, 20 का आगे 21 नहीं है। अब देखो ये चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे 26 27 तो होता नहीं है, आगे 21 22 है नहीं, फिर 18 के आगे 19 20 21 नहीं है, 5 6 7 ये नहीं है, लेकिन 16 17 18 बैक आएंगे तो ये भी बनेगा। 16 17 18 बाकी और कोई नहीं बनेगा। इसमें भी कितने जोड़े बन गए अपने पास में, 4 जोड़े बन गए। मतलब कितने बने, 4 जोड़े। एक जोड़ा कौन सा बना, 15 16, मतलब O और P। फिर दूसरा बना अपने पास O का ही संबंध किससे बना, R से। ये देखो यहाँ देखना, एक बार अंग्रेजी वर्णमाला बोलना, OPQR सेम आता है कि नहीं आता है। आगे देखिए एक अपने पास में बना किसका, P और R का, और एक उल्टा बना P और R का। एक P और R इस तरफ हो गया, एक P और R इस तरफ हो गया। कितने जोड़े बने अपने पास में, 4 जोड़े बन करके तैयार हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपके पास सामने और रख देता हूँ, वो एग्जाम्पल क्या है वो देखिएगा। अगला जो अपना एग्जाम्पल है वो क्या है, यहाँ से मैंने एक यहाँ से मैंने इस शब्द को हटा दिया, प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन सेम वही रहेगा, बार बार ना बोलना पड़े मेरे को। ये लीजिए, और यहाँ से मैंने क्वेश्चन हटा करके अगला जो है वो दे दिया है नेशनल, NATIONAL। इसमें कितने जोड़े बनेंगे, इसमें कितने जोड़े बनेंगे। तो मैंने यहाँ एक ये रख दिया है, देखना आप, NATIONAL। तो इसके लिए जोड़े बनाने हैं, मैं समझा चुका हूँ 2 एग्जाम्पल के अंदर, आप देख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबरिंग कीजिए आप, N14 A1 T20 I9 15 O15 N14 A1 L12, ठीक है। अब आपको काउंटिंग करनी है रेगुलर। तो 14 के बाद क्या बोलने वाले हो, 15 16 17 18 बोलने वाले हो। तो 15 के बाद देखो जो मिलेगा उसी के साथ जोड़ा बन जाएगा। 14 के बाद 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, एक भी नहीं मिला, कोई जोड़ा नहीं बना। यहाँ 1 है, 1 से काउंटिंग कीजिए, दिख रहा है आपको, मिलेगा ही नहीं कोई। 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 20 का मतलब ही नहीं है, आगे 21 22 नहीं है, 9 का काउंट कर सकते हो, 9 10 11 12 13 नहीं है, 15 16 17 18 नहीं है, आगे नहीं बनेगा, बैक आओ। अब जब जाते समय कोई नहीं बना या बनने को उससे कोई मतलब नहीं है, जितना आप जाओगे उतना ही बैक आओगे, वापस आओगे। तो यहाँ से मैं आता हूँ, मैंने 12 से काउंटिंग की कि 12, ये काउंटिंग मैंने यहाँ से कर दी है। ये लीजिए, मैंने यहाँ लिया 12
13, 14। आपने बोला 12 के बाद 13 नहीं है, 14 तो है ना यहाँ पे, तो 12 का संबंध किससे बन गया? 14 से। मतलब अपनी गिनती में रेगुलर आता है 12, 13, 14 तो बन गया। आगे देखिए 12, 13, 14, 15 भी रेगुलर आ रहा है तो 15 भी ले लीजिए। आगे लीजिए फिर 12, 13, 14 बन गया, 15 बन गया, फिर 16 नहीं है, अगर होता तो बनता, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, तो ये खत्म। फिर यहाँ से देखिए 1 का नहीं बन सकता, ये आगे छोटी संख्या है नहीं, आप देख सकते हो 1 के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, जो होता है उसके साथ बन जाता है। फिर यहाँ देखिए वापस से देखिए, अब इसका देखिए 14, 15, 14 के बाद 15 आया तो इसका बन गया, देखो 14, 15 है, बन गया 16, 14 के बाद 15 है तो बन गया, यहाँ 16 नहीं है तो नहीं बनेगा, 17, 18 नहीं बनेगा। आगे देखिए 15, 16, 17, 18, फिर आगे 9, 10, 11, 12, 20, 21 नहीं बनेगा। तो इसमें जोड़े कितने बने? 3 जोड़े बने, और वो 3 जोड़े कौन कौन से बने? और तीनों के तीनों बैक वापस आते समय बने। पहला बना एल, इस इधर से आए अपन, मतलब ये इधर से आए तो एल ओ ऐसे बना, फिर इधर से आए अपन नेक्स्ट एल एन, क्या बना? एल एन, और फिर उसके बाद बना एन ओ। इस प्रकार से ये 3 जोड़े जो हैं ये बन गए हैं। तो ऐसे प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है, और जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं तीनों के तीनों एग्जाम में आए हुए हैं। अभी जो रेलवे की एग्ज़ाम लगी थी, लोको पायलट वाली, आरआरबी वाली एग्ज़ाम लगी थी, उसमें ये नेशन वाला जो है क्वेश्चन आया था। और अभी मैंने इससे पहले करवाया है इंग्लिश वाला, वो CGL के ट्रायल फर्स्ट में आया हुआ है। ट्रायल जो फर्स्ट है उसका, जो उसका ट्रायल फर्स्ट होता है, मतलब प्री एग्ज़ाम होती है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। अब इसी के अंदर अपन एक अलग टाइप और ले लेते हैं, मतलब थोड़ा सा पार्ट बदल देते हैं। हमें कभी कभी अल्फ़ाबेट मतलब शब्दकोश के अनुसार भी प्रश्न, मतलब शब्दों को एकत्रित करना बता देता है कि शब्दों को आप शब्दकोश के अनुसार रखिए, या फिर शब्दकोश का नाम ना लेकर के डिक्शनरी बोल देता है, अल्फ़ाबेट बोल देता है, या कभी कभी बोल देता है कि निम्नलिखित शब्दों को टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार रखिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ाबेट, टेलीफोन डायरेक्टरी या फिर शब्दकोश या डिक्शनरी जो भी बोलता है, सभी का मतलब एक ही होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होता है, यहाँ मैंने लिखा निम्नलिखित शब्दों को, यहाँ मैंने डाल दिया है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लिखो, कोश के अनुसार लिखो। अब ये अंग्रेजी शब्दकोश जो है, इसके स्थान पे वो टेलीफोन डायरेक्टरी दे सकता है, अल्फ़ाबेट दे सकता है, या फिर डिक्शनरी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, वो 5 शब्द क्या हैं, जैसे उसने पहला शब्द दे दिया है मैटर, MATTER, ये छोटे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े छोटे हो सकते हैं, मैटर। 2 नंबर शब्द उसने हमारे को दे दिया है, जो है वो है मोटी, MOTIVE, मोटी। 3 नंबर जो शब्द है अपना वो है MOCKERY। 4 नंबर जो अपना है वो है GE। नेक्स्ट जो है वो है MOVIES। इन शब्दों को टेलीफोन डायरेक्टरी या अंग्रेजी शब्दकोश या अल्फ़ाबेट या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अपने को सेट करना है। आपने देखा होगा जब हम 12th में थे, 11th में थे, 10th में थे, तो ए वाले अंजू, अनामिका, अभिषेक, आका, मतलब अमित, इनके नाम पहले बोलते थे। उसके बाद अब जैसे मान लीजिए एक ही क्लास में अंजू भी है, अभिषेक भी है, अनामिका भी है, अमित भी है, तो इन सब में सबसे पहले किसका नाम बोलेगा, फिर सेकंड पे किसका बोलेगा, थर्ड पे किसका बोलेगा, ये सेट कैसे करते हैं, ये अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सेम वही कहानी है। तो इसमें जैसे मान लीजिए ये सभी जो हैं ये एम से शुरू हो रहे हैं, ये सब सारे नाम जो हैं, हमें बताना है कि इनमें सबसे पहले किसको रखना है, 2 नंबर किसको रखना है, 3 नंबर किसको रखना है। जब तक सेम चलता रहेगा तब तक प्रश्न को हम हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सेम कंडीशन को हटा दीजिए। तो इसमें सेम कंडीशन क्या है, एम है, तो एम को यहाँ से हटा दिया है मैंने प्रत्येक स्पेलिंग से। फिर इसका थर्ड लेटर नहीं देखना है, थर्ड लेटर इसका देखना नहीं है, सेकेंड
देखना है सेकंड सेम नहीं है, यहाँ देखना यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है। मैंने ए को चिन्ह किया, ओ को छोड़ दिया ताकि थोड़ा ज़्यादा मतलब हाईलाइट हो सके चीज़। अब यहाँ देखो बाकी औरों से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट सेम था कट गया, सेम है वो कट जाता है। हो सकता है 2 अक्षर सेम हो, 3 हो, 4 हो तो वो हट जाते हैं। जो सेम होने के बाद स्टार्ट होता है वहाँ से करना होता है। तो यहाँ क्या है हमारे पास में ए है, बाकी में ओ है। तो आप देख सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है, तो इसका मतलब इन दोनों में से ही किसी 1 और 2 नंबर पे ये दोनों ही आएंगे। तो आपको करना क्या, अब आगे देखिए ए को हटा दीजिए, यहाँ क्या है टी और यहाँ क्या है एन। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टी और एन में पहले कौन आता है, एन। तो इसका मतलब इसका नंबर क्या हो गया है 1 और इसका नंबर क्या हो गया है 2। अब बात करते हैं 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर की। तो फिर किसका आएगा, ओ का आएगा। ये लीजिए ओ कट गया। अब यहाँ देखिए टी, फिर ओ वाले में सी और ओ वाले में वी। यहाँ देखो ए वाले को मैंने हटा दिया यहाँ से, ये लीजिए ए वाला हट गया। अब देखना टी वाले हैं, ओ वाले हैं, सॉरी ओ वाले में नेक्स्ट टी, ओ वाले में सी, ओ वाले में वी। तो पहले कौन आता है सी, तो इसका नंबर क्या हो गया 3। फिर टी और वी में पहले को टी आता है तो इसका नंबर 4 बचा, इसका नंबर 5। अब होता क्या है कि वहाँ एग्जाम में जब आप इसको देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे पहला ऑप्शन जैसे मैंने दे दिया, ये पहला ऑप्शन दे दिया कि मैंने दे दिया आपको 42,315। बी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 24,351। उसके बाद सी नंबर मैंने आपको दे दिया 24,315। और उसके बाद डी ऑप्शन मैंने आपको ये दे दिया 24,531। इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो अब आपको देखना है कि इसमें सही क्या है, सही क्या है आपको देखना है। तो आप बता दीजिए कि आपको सबसे पहले 2 नंबर लिखना है, फिर 4 नंबर। तो 24 मतलब ये 42 वाला तो गलत हो गया है, ये 24 वाले 3 है तो ये देखने हैं। 24 के बाद 31 आना चाहिए, तो 24 के बाद 31, ये 24, 31 और अंत में क्या आना चाहिए 5। तो क्या हो गया है सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से करना होता है। अभी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और रख देता हूँ तो जिससे थोड़ी क्लियरिटी हो सके, कन्फ्यूज़न जो है वो आपका दूर हो सके। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है वो ये है, शब्द जो है 5 वो ये हैं। पहला शब्द मैंने ले लिया EX, पहला शब्द क्या लिया मैंने EXPOPLOIT, EXPLOIT। नेक्स्ट जो शब्द है वो है EX नंबर 2 पे EXPLOSIVE, EXPLOSIVE। नेक्स्ट जो है 3 नंबर मैंने ये ले लिया EX लगभग सब में मिलने। अब EX सेम आ रहा है तो EX सेम ही मिलेगा, हट जाएगा। अगला जो है वो है EXPONENT। नेक्स्ट 4 नंबर मैंने लिखा EX तो लगभग समय आने वाला है तो EXPOSITION। फिर 5 नंबर जो है वो मैंने ले लिया है EXPLORE। ये शब्द मैंने 5 आपके सामने रखे हैं। अभी वापस से इनको वही नाम हो सकते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी हो सकती है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, अंग्रेजी शब्दकोश हो सकता है। मतलब उसका कोडिंग इसको रखना है और रखने का तरीका वही रहेगा अपना। अभी मैंने बताया आपको, यहाँ देखिए सैम कंडीशन सब में EXP सब में आ रहा है। ये लीजिए मैंने सैम को हटा दिया, EXP कोई मतलब नहीं है इससे। अब यहाँ देखिएगा, अब आपको इसके 3 लेटर हट गए हैं। शुरू के जो 3rd लेटर है वो हट गए हैं, 1st, 2nd और 3rd। अब 4th पे डिपेंड करता है सब कुछ, तो सिर्फ 4th लेटर देखना है आपको, 5th से कोई मतलब नहीं है। यहाँ L, यहाँ L और यहाँ O, यहाँ O और यहाँ L। ये देखिए आप 3 में L है और देखो इसमें भी O तो है, लेकिन इसमें देखना O जो है वो 5th लेटर है, इसमें 5वां अक्षर O है, इसमें 5वां O है और इसमें भी 5वां O है। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे को सिर्फ चौथा अक्षर देखना है कि 3 हट गए हैं तो चौथा अक्षर इसमें L है, इसमें L है, इसमें O है, इसमें O है, इसमें L है, आगे से कोई मतलब नहीं है। तो आप सोचो कि हमारे को L वाला पहले आता है या O वाला पहले आता है। तो ABCD में L वाला पहले आता है, तो इसका मतलब L वाला एक तो ये रहा 1 नंबर, एक ये रहा 2 नंबर और एक ये रहा 5 नंबर।
तो मतलब ये हुआ कि 1 2 3 1 2 3 जो नंबर है वो 1 2 5 में से आने वाला है। बाकी बचे कौन कौन 3 और 4 ये लास्ट में चले गए, 4 5 में चले गए हैं। तो सिर्फ आप 1 2 5 को हल करोगे पहले। 1 2 5 को हल पहले क्यों करोगे? क्योंकि उसका चौथा अक्षर L है और 3 4 का चौथा अक्षर O है, इसलिए वो लास्ट में चला गया है। पहले आप 1 2 3 जो L वाला है सिर्फ उसी को नंबर दोगे। तो L वाले को नंबर दो। यहाँ से मैंने ये L है, इसमें ये L है, इसमें ये L है, कट गया है। फिर इसमें ये O है, ये O है। इस O को मत लेना, ये O पीछे रह गया है, इसका चौथा अक्षर ही 5वें की बात हो रही है, ये O, मतलब इसमें LO और LO भी कट गया है। फिर यहाँ क्या बचा? यहाँ देखिए ISR। ISR में पहले क्या आता है? I, तो I वाले का नंबर 1, S वाले का 2 और R वाले का 3। सॉरी, ये देखिए I वाले का 1 हो गया है, S और R में R पहले आता तो R वाले का 2 हो गया, S वाले का 3 हो गया। इस प्रकार से होगा ये, मतलब 1 वाला 1 पे रहेगा, 2 वाला 3 पे आएगा और 5 वाला 2 पे जाएगा। अब बचे कितने नंबर? 1 2 3 का हिसाब हो गया, 4 और 5 बचा है। तो 4 5 में देखिए O से O कट गया, यहाँ क्या है? N और यहाँ क्या है? S। पहले N आता है तो N का नंबर 4 और S का नंबर 5। अब मैंने आपको ऑप्शन दिए, ऑप्शन इस प्रकार से बताया आएंगे। जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया है 13,542, बी ऑप्शन मैंने दे दिया है 13,452, सी ऑप्शन दे दिया है मैंने 31,452 और डी ऑप्शन दे दिया है मैंने 43,152। अब यहाँ देखना है आपको कि क्या उत्तर होगा। तो आप देखो पहले 1 फिर 3 1 3 फिर 4 5 2 4 5 2, इसका मतलब क्या उत्तर हो गया है? बी उत्तर हो गया है। इस प्रकार आंसर दे सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक आखिरी एग्जाम्पल और रख देता हूँ इसी कंडीशन का, ताकि समस्या किसी प्रकार की ना रहे। तो वो 5 अक्षर फिर से ले लेते हैं, सॉरी 5 शब्द फिर से ले लेते हैं। अगले जो शब्द होंगे अपने वो क्या है वो देखिए। पहला जो शब्द है अपना वो है INVE, NTORY। नेक्स्ट 2 नंबर जो है वो है अपना INVOL, NTARY। 3 नंबर जो है अपना वो है INVISI, BLE। और 4 नंबर जो है वो है अपना INVARIABLE। और 5 नंबर जो है अपना वो है INVES, TIGATE। ये अपने 5 अक्षर हैं। अब यहाँ से सेम वही कंडीशन आपको रखना है, सेम को हटाना है। तो यहाँ सेम कौन कौन दिख रहा है मेरे को? तो INV लगभग सब में नज़र आ रहा है। तो INV को हटा दीजिए, INV को यहाँ से एक INV को सभी से हटा दीजिए। ये लीजिए हटा दिए हैं। अब यहाँ देखना किससे है? यहाँ E है, यहाँ O है, यहाँ I है, यहाँ A है और यहाँ E है। अब आपको देखना क्या है कि जो चौथा, देखो 3 अक्षर हट गए हैं, चौथे अक्षर से देखना है। जो चौथा अक्षर जो अपना है वो EOIAE है। तो आपको सबसे पहले जो पहले आता है उसको देखना है। तो यहाँ A मेरे को पहले दिख रहा है, तो A का नंबर मैंने 1 सीधा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, केवल A सिंगल वर्ड में है, दूसरे वर्ड में A नहीं है, चौथा लेटर किसी में भी नहीं है, 4th लेटर A, इसलिए इसका नंबर क्या हो गया? 1 हो गया है। फिर उसके बाद EOIE है, तो इनमें पहले कौन आएगा? E आएगा। तो E में आपको हल करना पड़ेगा कि E 2 में है, तो E से E हटा दो। यहाँ N और यहाँ S, N पहले आता है तो N का नंबर 2, S का नंबर 3। अब बचे कौन? O और I, तो I पहले आता है तो इसका नंबर 4 और O का नंबर 5। इस प्रकार से हमने हल कर दिया है। अब देखिए मैंने इसके ऑप्शन दे दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया, ऑप्शन किस प्रकार से होते हैं इसके, मैंने इसका जो पहला ऑप्शन दिया आपको वो ये दे दिया है 25,413। दूसरा ऑप्शन जो मैंने दिया आपको वो दे दिया है 25,341। उसके बाद सी ऑप्शन जो दिया मैंने वो आपको दे दिया है 25,143। और डी ऑप्शन जो है वो ये है 25,000
25 314। अब आप को देखना है कि इसमें आंसर क्या है। तो अपना आंसर है पहले 2 आना चाहिए, फिर 5 2 5, फिर उसके बाद 413 आना चाहिए, 413 2 5 413, मतलब इसका पहला ही उत्तर हो गया 2 5 413। तो ये लीजिए पहला आंसर हो गया है। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने अक्षर युग्म पढ़ा है, और अक्षर युग्म के बाद जो हमने देखा है वो देखा है शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सेट करना, हल करना। और यह आपने अच्छे से सीखा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास जो होगी आप उसमें समस्या बताएं, आपका हल होगा। धन्यवाद।